बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। बेटा सबसे पहले जो है वो ऑस्मोसिस की आपको जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि बॉडी के इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनमें वाटर और साल्ट्स वगैरह फ्लूइड वगैरह की क्वांटिटी को क्या करना, एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे रखना, नॉर्मल पॉइंट पे रखना। एनवायरनमेंट में चाहे जितने मर्जी जो है वो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, सॉल्ट्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन बॉडी के इनसाइड जो है वो इनको क्या करना, मेंटेन रखना। तो प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट जो होते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 हिस्सों में, जैसा कि सहरा हो गया, उसके बाद मैदानी इलाके हो गए, और उसके बाद जो है वो समुद्री जो है वो मतलब कि ओशन जो होता है। जो आम तौर पे जो होते हैं ना हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो वर्ड जो होता है, मतलब कि इनको जो है वो एनवायरनमेंट की कंडीशन के लिहाज से प्लांट्स को जो है वो 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। हाइड्रो वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो इट्स मीन होता है वाटर, क्योंकि H2O होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला होता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रो कहा जाता है। और फाइट्स मीन फाइलम से है, यानी कि पौधों का वो फाइलम जो पानी में पाया जाता है। मतलब कि ये जो जोहड़ वगैरह होते हैं, इसमें आपने देखा कि जिनको आप छप्पड़ बोलते हैं, जोहड़ वगैरह में जो होते हैं वो आपने मुख्तलिफ जो है मतलब कि पौधे देखे हैं, जैसा कि वाटर लिली हो गया या दूसरे जो प्लांट हो गए, उनकी फ़ीचर्स के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो हाइड्रोफाइट्स या तो बॉडी उनकी जो होती है वो कम्प्लीटली तौर पे पानी में डूबी होती है, या उनका कुछ हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, पानी में डूबा होता है। मतलब कम्प्लीटली आ रहा, पार्शली कुछ हिस्सा जो होता है सारा, या कुछ हिस्सा जो होता है वो पानी में डूबा होता है। और लिहाजा जैसा कि ये पानी में मौजूद होते हैं और इनको पानी की जो होता है वो किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता, दे डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। उसके बाद इनमें वाटर जो होता है वो डेवलप्ड, पानी को जो है वो रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए डेवलप्ड मैकेनिज़्म होता है, क्योंकि इनकी बॉडी, इनके जो पत्ते होते हैं वो ब्लेड की तरह से होते हैं, लीव ब्लेड होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े होते हैं। और चौड़े लीव होने का ज़्यादा इनका ये बेनिफिट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करती हैं। लाइट को ऑब्जॉर्ब करने की वजह से जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म ज़्यादा होता है और ट्रांसपायरेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लीव ब्रॉड भी होंगे तो आपने पढ़ा 1 to 2% जो होते हैं वो पत्ते की, जो पत्तों के ऊपर जो होते हैं वो स्टोमेटा होती हैं। तो पत्ते चौड़े होने का मतलब ये होगा कि उसकी ज़्यादा सरफेस एरिया पे, ज़्यादा हिस्से पे क्या है, ज़्यादा स्टोमेटा है। ज़्यादा स्टोमेटा होने की वजह से क्या होगा कि एक तो जो है वो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि अपर साइड पे होते हैं पत्ते की जो होती है ना, लोअर एपिडर्मस और अपर एपिडर्मस जो होती हैं, 2 तरह की होती हैं। जो अपर एपिडर्मस होती है उसमें जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं, ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिमूव किया जा सके और नीचे से पानी को जो है वो रूट्स के ज़रिए अब्जॉर्ब किया जा सके, जिससे जो है वो क्या हो कि खुराक वगैरह जो है वो उसी पानी से हासिल हो सके। और वाटर लिली इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरोफाइट्स। ये पौधे जो होते हैं ये खुश्की में पाए जाते हैं, खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं। मतलब कि ये हो गया सहरा वगैरह हो गया, जहाँ पे पानी की जो होती है वो बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, मतलब ड्राई एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो होते हैं वो वैक्सी, जो जिस तरह सा जो होता है ना मोमी कागज़ होता है, उस तरह की एक लेयर होती है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है और वाटर लॉस के ट्रांसपरेशन, वाटर की ट्रांसपरेशन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, वाटर की ट्रांसपरेशन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। और दूसरी बात ये कि इनके जो है होते हैं वो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, और लोअर साइड पे जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं। पत्ते के जो है वो अपर एपिडर्मस में नहीं होते, लोअर एपिडर्मस में होते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके जो होते हैं वो डेवलप्ड मैकेनिज़्म होने की वजह से उनमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और इनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि पानी की इन्होंने क्या करनी होती है, सर्च करनी होती है, और पानी को जो होता है वो अब्जॉर्ब करना होता है। और लिहाजा ड्राई एनवायरनमेंट में पानी की जो होती है वो किल्लत होती है, और पानी ज़मीन में काफ़ी अंदर तक होता है, इस वजह से इसकी रूट्स जो होती हैं वो ज़्यादा
लंबी लंबी होती हैं और गहरी होती हैं, ज़मीन में जो है वो डीप होती हैं। और इनके जो है वो कुछ हिस्से होते हैं जिनमें जो होते हैं वो स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा जो सेल्स उसके वैक्यूल जो होते हैं बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि पानी को स्टोर करते हैं। पानी को स्टोर करने की वजह से उनके आर्गन जो होते हैं स्कूलेंट आर्गन बन जाते हैं। स्कूलेंट आर्गन बनने से मुराद ये होता है कि गूदादार मतलब रस भरे जो होते हैं आर्गन, जिनको आप कहते हैं। ये नीचे इसकी जो फीचर्स दी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलो वर्ड जो होता है मतलब साल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो समंदर के पानी में जो होता है वो साल्ट्स होता है, इस वजह से पौधों का वो फाइलम जो समंदर के पानी में पाया जाता है या सी में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स में ये होता है यानी कि समंदर सी के वाटर में जो होता है वो साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है वो मतलब कि उस एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, अपने आप को किस तरह से पौधे जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही होता है कि उनके वाटर कंटेंट में उसकी साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं पानी को ऑब्ज़र्व करते हैं, साथ साल्ट को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। साल्ट को जो होता है वो अपने वैक्यूल में रख लेते हैं और वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वाटर को जब रिमूव कर देते हैं तो साल्ट जो होता है वो बॉडी के वैक्यूल के इनसाइड रहता है। उसके बाद फिर दोबारा से जो है वाटर को ऑब्ज़र्व करते हैं, साथ साल्ट की कंसनट्रेशन को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। साल्ट को जो होता है वो अंदर जो होते हैं वो रख लेते हैं, लेकिन बाद में जो होता है ना वो दूसरा जो वाटर होता है उसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से साल्ट की कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वाटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है मूव होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद जो होता है वो क्या करते हैं कि जब मतलब कि अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो वाटर, उस सी वाटर को क्या कर देते हैं, उसमें मतलब कि साल्ट्स को क्या करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज़्म होता है जिसमें लार्जर एरिया साइड्स जो होते हैं यानी कि हायर कंसनट्रेशन एरिया से मालिक्यूल्स की मूवमेंट करवाना लोअर कंसनट्रेशन एरिया में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पौधे जो होते हैं वो अपने वैक्यूल में इसको स्टोर कर लेते हैं, साल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर बाद में क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसी तरह से उनकी साल्ट्स की कंसनट्रेशन इनसाइड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उनको रिमूव करके जो होते हैं वो मतलब कि अपनी जो है बॉडी को मेंटेन करते हैं। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, सो सी सेप ऑफ द वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपोटोनिक, मतलब कि इसमें जो है मोर सल्यूट की कंसनट्रेशन जो होती है वो हो जाती है देन द सी वाटर, समुद्र के पानी से। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, और वाटर जो होता है वो सेल से बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि रह पाता है सेल में, कि सेल के अंदर ही, या वाटर जो होता है बाहर से जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता है उसको ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में लाने के लिए। मैनी सी ग्रॉसेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। और बेटा इसकी जो है नीचे फीचर्स हैं, live in seawater. Seawater contain high concentration of salts due to salts in the ocean water, also called the halo. Halo means salt. More salts is stored in the cell to absorb more water from the outside contact. Remove water from the cell body cell by active transport after storing. उसके बाद vacuole is very helpful for storing and removing of salt and water. So dear students, आज का हमारा यही लेक्चर था, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।